हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि मैं देवघर में हूँ और मैंने एक शादी अटेंड की। शादी वाले सारे क्लिप तो आपने देख लिए थे। ये उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ही है और अभी मैं देवघर में ही हूँ। जब से मतलब ऐसा डिसाइड हुआ था कि हम देवघर जाने वाले हैं, उसी समय मैंने प्लान कर लिया था कि यहाँ आने के बाद बाबा का दर्शन करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी मेरे मन में ना कहीं ये इच्छा है कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूँ। तो अभी तो मैंने सिर्फ 3 ही किया है और अगर आज हमारा दर्शन हो जाता है तो 4 हो जाएंगे। मैं बचपन से मतलब मेरा बॉर्न एजुकेशन सब बोकारो से हुआ है, लेकिन बोकारो से ना काफ़ी पास में है देवघर, पर मैं कभी नहीं गई। लेकिन कहते हैं ना कि बाबा का जब बुलावा आता है दर्शन तभी होते हैं। तो शायद बाबा का बुलावा आ गया है। वैसे बाबा के दर्शन करना इतना आसान नहीं है, पर शायद हमारी किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी। थोड़ी नहीं, मैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कहूँगी। हम एक भैया मिल गए थे, मतलब हम जब बोकारो में रहते थे ना, तो वो भैया भी हमारे साथ पुलिस कैंप में रहते थे। मैं बता दूँ, मेरे पापा डिफेंस में ही जॉब करते थे, स्टेट पुलिस में वो थे। तो वो भैया भी ना, मतलब उनके पापा भी थे, तो हम लोग सेम कॉलोनी में ही रहते थे। तो मेरी दीदी, गुड़िया दीदी से ना मतलब कि वो फ्रेंड हैं, तो उनके थ्रू मेरी उनसे बात हुई और वो अभी यहीं पे पोस्टेड हैं, जॉब कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला था कि अगर मतलब दर्शन करना होगा तो वो हमारी हेल्प करेंगे। और सच में यार, उनकी हेल्प से ना हमने इतना अच्छा दर्शन किया, मतलब क्या ही बताऊँ। मैं सोच नहीं सकती थी कि मतलब विदिन अ हाफ एन आवर हमारा अच्छे से दर्शन हो गया था। वैसे तो काफ़ी भीड़ थी, पर हम ना मतलब थोड़ा-सा, आप बोल सकते हो, बड़ा ही स्पेशल सा दर्शन हुआ। उन्होंने मतलब उनकी वहाँ ड्यूटी है, तो उन लोग सब गार्ड्स वगैरह से फ़ैमिलियर थे, तो हमारी एकदम स्पेशल टाइप की यहाँ पर भोलेनाथ की दर्शन हो गई। और इसी के साथ मैं 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर ली हूँ। बहुत ही ब्लेस्ड, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। मैं तो सोची थी ना कि आज का फुल डे दर्शन में जाने वाला है, लेकिन आधे घंटे के अंदर हम फुर्सत हो गए थे। हमने डायरेक्ट एंट्री ली थी। मतलब ऐसे तो लंबी लाइन थी, पर हम वो भैया ना कहीं बीच के रास्ते से लेकर आए थे और यहाँ पर कैमरा फ़ोन कुछ भी अलाउ नहीं है, पर वो भैया मेरे अपने फ़ोन से ये क्लिप बना कर रखे थे। मैं बहुत खुश हो गई थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि वीडियो क्लिप बन रहा है। और आप भी एक बार दर्शन कर लो। जहाँ जहाँ से आप वीडियो देख रहे हो, मुझे बताना कि आप ये वीडियोस कहाँ से देख रहे हो। और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। हमने तो बड़ा प्यार, मतलब सबको आशीर्वाद मिला और टीका उका लगाया। वैसे ना पता है, मैं ना भीड़ वाली जगह में ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, तो फिर डर लगता है। और ये देखो, गार्ड लोग आ गए थे ना, तो बड़े अच्छे से हमारा दर्शन हो गया था। ऑल थैंक्स टू भैया, जिन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इतने दिनों के बाद ना उनसे मिल के भी काफ़ी अच्छा लगा। जिस तरह से हमारा दर्शन हुआ ना, मतलब इतना ज़्यादा स्पेशल फ़ील हो रहा था, ऐसा लग रहा था हम कोई वीआईपी गेस्ट हैं। और सच में यार, फिर हम कंट्रोल रूम में भी गए थे, वहाँ जहाँ सारे कैमरेज वगैरह लगे होते हैं और जहाँ से सारी चीज़ें, मतलब सिक्योरिटी की चीज़ें देखी जाती है। तो ओवरऑल हमने अच्छे से फटाफट से दर्शन कर लिया, भगवान का आशीर्वाद लिया और मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फ़ील करी थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। हम लोग नाश्ता वास्ता नहीं किए थे और ये देख लो, एकदम छू छू के हमने भोलेनाथ के दर्शन किए। तो एक बार आप भी बोलो हर हर महादेव। और फिर हम वहाँ से बाहर आ गए थे। हालांकि प्रसाद लेने का मैं सोची थी, पर मैंने सोचा कि बाद में ले लेंगे, और इस चक्कर में ना मैं पेड़ा वहाँ का नहीं ली, ये थोड़ा सा मिस हो गया था। और आधे घंटे के अंदर ही हमारा दर्शन हो गया। फिर हमें भूख भी लगी थी, क्योंकि सुबह सुबह हम निकल गए थे। तो ये देख लो, ये कंट्रोल रूम है, सारे कैमरा लगे हुए, हम यहीं पे बैठे हुए थे। तो मतलब आप समझ सकते हो, बड़ा ही स्पेशल फ़ील हो रहा था। फिर हम वहाँ से चले गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और भैया हमें पता नहीं कहाँ ले गए थे, शॉप का नाम मुझे नहीं पता है, पर ट्रस्ट मी, मेरे बच्चे तो फुल ऑन साउथ इंडियन हो गए हैं। तो बेबी के लिए मैंने ये इडली ऑर्डर किया था, डुगू ने बोला वो डोसा खाएगा, पर हम लोगों ने खाई एकदम फेमस, जो हमारे नॉर्थ साइड में आप जाओगे ना, तो सुबह का ब्रेकफास्ट एकदम फेमस होता है, पूड़ी, सॉरी कचौड़ी, और ग्रेवी वाली आलू की सब्ज़ी और जलेबी। मतलब इतने लंबे समय के बाद हमने ये ब्रेकफास्ट एंजॉय किया, और सच में यार, टेस्ट में ना मतलब माइंड ब्लोइंग था, बहुत अच्छा लगा। मतलब मुंह में जाते ही ना एकदम जो मतलब फ्लेवर बर्स्ट हो रहा था ना, बड़ा मज़ा आया। हालांकि डुगू ने डोसा मंगाया और उसे ये पूड़ी इतनी अच्छी लगी कि उसने डोसा पापा को दे दिया और उसने ये पूड़ी ही खाई। तो यहाँ पर हमने दबा के बहुत अच्छे से खाया, ब्रेकफास्ट किया, भैया से बातें बातें की, सारी पुरानी बातों को मतलब हम कर रहे थे। मतलब बड़ा अच्छा लगता है ना कि आप बहुत दिनों बाद आप किसी ऐसे पर्सन से मिलो जिससे आप अपनी बचपन की बातें और अपने पहले दिनों की बातें रिलेट कर पाते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमने बहुत ही अच्छा सा एक
ब्रेकफास्ट का क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, बातें बातें की, और शादी भी हो गया है और अब तो बाबा के दर्शन भी हो गए। तो देवघर आना पूरी तरह से सफल हो गया। और अब मैंने ये डिसाइड किया कि अब चलते हैं, क्योंकि डुग्गू के ना बहुत ज़्यादा स्कूल अब्सेंट हो गया है, बहुत उसके फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं स्कूल से, और उसका एक एग्ज़ाम भी ओलंपियाड का देना था 12 ऑफ दिसंबर को, जिसका प्रिपरेशन वो कर चुका था। पर ऑल ऑफ सडन ये सारे प्लान बने तो इसमें उसका एग्ज़ाम छूट गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो मतलब अब यहाँ से निकल चलते हैं, क्योंकि 12 तारीख को रिसेप्शन है, उस चक्कर में हमें 2 दिन और रुकना पड़ेगा। तो भैया ने हमें घर से ही रिसीव किया था, मतलब जहाँ हम रुके थे, और उसके बाद वहीं हमें ड्रॉप कर दिया। तो हमारे लिए तो बड़ा ही ईज़ी सा हो गया था। और ये हमारे चाचा जी हैं, मतलब चाचा जी ससुराल के मतलब हैं मेरे ससुर जी के भाई। तो और वो देखो भैया चले गए, और फिर हम लोग गए सबको बताने के लिए, मतलब चाचा वाचा को, कि मतलब हम लोग निकल जाते हैं। और फिर हम लोगों ने सब लोगों ने लंच किया। हालांकि पता है मेरा पेट बहुत भरा हुआ था, लेकिन हमें 2:30 बजे निकलना था और सब लोग इंसिस्ट कर रहे थे कि लंच कर लो। तो मैंने भी सोचा कि लंच कर लेते हैं गर्मा गर्म, ये टेबल पे सबके साथ बैठ के। और पता है सबसे अच्छी बात ये लग रही थी ना कि मुझे ना इस तरह से ना, मतलब अभी तो हम टेबल और चेयर पे बैठे हैं, पर ऐसे फ्लोर पे बैठ के खाने में ना बहुत अच्छा लगता है। हमारे साइड में आप जाओगे ना बिल्कुल विलेज में, तो आज भी बैठा के ऐसे खिलाते हैं ना, बड़ा मज़ेदार लगता है। और ये चाचा है और ये मेरे हस्बैंड ऐसे सर्व कर रहे थे, तो यहाँ पे सब लोग मतलब बोलते कितना अच्छा लग रहा है, चाचा भतीजे मिल के खिला रहे हैं। और जब घर वाले ऐसे सर्व करते हैं, प्यार से खिलाते हैं, तो खाने का मज़ा और भी दोगुना हो जाता है। भूख तो नहीं लगी थी, पर खाना एकदम फ्रेश था, गर्मा गर्म था, तो थोड़ा बहुत हमने खाया। और फिर हम रूम पे चले गए थे, क्योंकि पैकिंग वैकिंग कुछ भी नहीं किया, सारा सामान ऐसे फैला हुआ है। और ये दीदी हैं, तो ना मैं इनका ना ऐसे वीडियो निकाल रही थी कि मैं दिखाऊंगी कि आप देखो कितना ज़्यादा लिए हो। बेबी सबके साथ इतना ज़्यादा घुल मिल चुकी है, बहुत मतलब उसने भी इंजॉय किया है फुल ऑन। रूम पे आई, मैंने कपड़े चेंज किए, कम्फी क्लोथ्स पहन लिए हैं, क्योंकि भाई ट्रैवल करना है, 5-6 घंटे की जर्नी। हम वही ट्रेन से मतलब वंदे भारत से ही जा रहे थे, और टिकट भी मिल गया है। मतलब हम दर्शन करने के बाद डिसाइड किए कि हम आज निकल जाएंगे, और हमने टिकट्स बुक कर लिए, और थैंकफुली टिकट मिल भी गया था। और यहाँ पर हो रही है मेरी विदाई, मतलब चाची जी ने खोइछा दिया, मुझे साड़ी वाड़ी दी, मतलब जो भी हमारे साइड में रिचुअल्स होता है वो सब हो रहा था। सबसे मिल विल के ओवरऑल मुझे तो बहुत अपनापन फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आगे हम अक्सर मिलते रहा करेंगे। जरूर और फिर फटाफट से पैकिंग तो हमने कर ही ली थी, स्टेशन के लिए हम निकल गए। दोपहर की हमारी ट्रेन थी और हम वंदे भारत से ही जा रहे थे। और इसमें एक चीज़ अच्छी होती है ना कि टिकट्स मिल भी जाता है। तो 5 घंटे की हमारी 5.5 घंटे की जर्नी थी, रात के 8:30 बजे हम बनारस पहुंच जाएंगे। मीनवाइल बेबी ने ट्रैवल में बहुत ज़्यादा परेशान किया। और पता है इस बार जब से मैं बैंगलोर से आई हूँ ना, मतलब इतना फ्रिक्वेंट वेदर और पानी चेंज हो रहा है ना, कि बच्चों को भी ना बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। मतलब फ़ीवर भी आ रहा है उन लोगों को, तो कभी पेट ख़राब, तो मतलब होता ही है यार, बच्चे छोटे हैं ना, तो ट्रैवल में तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती ही है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इन्जॉय भी बहुत ज़्यादा किया है। तो जैसे ही हम ट्रेन में गए तो हमें मिल गया इवनिंग स्नैक्स। वैसे तो काफ़ी चीज़ें थी, इन्होंने ये रोस्टेड मखाना दिया था, और साथ में कैरामाइल पॉपकॉर्न, एक थी कचौड़ी सत्तू वाली, और एपी फिज़, और वही एकदम रेडीमेड से चाय। ओवरऑल ये इतना था कि आप खा लो तो आपका पेट आराम से भर जाए। तो हमने इसे अच्छे से इंजॉय किया। मुझे ना हल्का हल्का हेडेक भी हो रहा था, और बाद में ना वो बहुत ज़्यादा होने लगा। थैंकफुली कि मैंने ना वो रखा था, मतलब सर दर्द का दवा रखा था, वो मैंने खा ली थी। और हमारा ना डिनर भी इसी में इंक्लूडेड था। तो ये अच्छी बात थी कि घर जाके या फिर बाहर हमें खाने पीने की कोई टेंशन नहीं थी। वैसे बाद में मेरा सर दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैंने दवाएं तो मतलब दवाई ली थी मैं, पर उससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ फील नहीं हुआ, क्योंकि आज का दिन ना बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया था। सुबह उठ के हमने दर्शन किया, और फिर घर आए, फिर फटाफट से पैकिंग करी और ट्रैवल के लिए निकल गए। तो इस वजह से शायद। और पता है ये कचौड़ी ना काफ़ी अच्छी थी, और अच्छी इसलिए भी थी ना क्योंकि ये गर्म थी, और जब चीज़ें गर्म होती है ना तो वो टेस्ट में थोड़ी कम भी अच्छी हो, पर वो चल जाती है। और फिर मैंने ये चाय पी। चाय तो वैसे अच्छी नहीं होती है बाहर की, स्पेशली ट्रैवल के टाइम में आपको चाय अच्छी नहीं मिलती है, पर भाई चाय जैसी भी हो मेरे को चाहिए ही चाहिए, तो मैंने तो पी लिया। तो ओवरऑल मैं ये एक्सपीरियंस करूँगी कि वंदे भारत में ना ट्रैवल करने से ना आपका बहुत ज़्यादा समय बच जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। क्योंकि 550 किलोमीटर हम 5.5 घंटे में कर ले रहे हैं, तो ओवरऑल अच्छा ही है। फिर थोड़े ही देर में मतलब बेबी को तो मतलब आई थिंक ना उसका ना पेट ख़राब है, तो वो बार बार मुझे वॉशरूम लेकर जा रही थी, और मैं इतनी ज़्यादा पजल्ड हो गई थी ना
कि मेरे को गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन यार इस ट्रेन का ना वॉशरूम इतना नीट क्लीन और बड़ा था ना, लिटरली ऐसा लग रहा था ना जैसे कि किसी होटल का हो। मतलब उतना ज़्यादा लग्जूरियस और स्टाइलिश तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ स्पेस वाइज बहुत ही ज़्यादा। तो फिर हमारा डिनर आ गया था। हस्बैंड ने हार्डली डिनर किया था, बाकी हमारा तो मतलब और सब सारी चीज़ें फेंक गई थी। कर्ड मैंने पैकेट वाला था तो उसे रख लिया था। फिर बाद में एज अ डिज़र्ट आइसक्रीम मिला, बच्चों ने आइसक्रीम खाई और मुझे तो इतनी वॉमिटिंग आ रही थी कि मैं तो बस मुंह दबा के बैठी हुई थी कि ट्रेन में मुझे वॉमिटिंग ना हो, किसी तरह मैं घर पहुंच जाऊं। और मेरी तबीयत ख़राब होने में ना पूरा क्रेडिट मेरी बेटी को जाता है। मेरी बेटी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान की है थ्रू आउट द जर्नी और शादी में। मतलब हर दिन इतना ज़्यादा परेशान कर दिया ना कि मैं भी एग्जॉस्ट हो गई हूँ। ऐसे डिनर काफ़ी ज़्यादा था, मैं तो बोलूँगी एक आदमी के हिसाब से। राइस थी, 2 रोटी थी, पनीर की सब्ज़ी, एक सूखी सब्ज़ी, मिक्स दाल था और साथ में कर्ड था। और डिज़र्ट में उन्होंने आइसक्रीम दिया था अलग अलग फ्लेवर्स के। तो ओवरऑल एक आदमी के हिसाब से ये मील काफ़ी थी। मतलब हम जैसे लोगों के लिए तो काफ़ी थी, बाकी एक स्टैंडर्ड आदमी जिसका डाइट अच्छा है उसका भी पेट आराम से भर जाएगा। मैं अपने ब्लॉगिंग में ओवरऑल आपको अपना मतलब वंदे भारत का एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ, तो आप इसको एज अ रिव्यू भी ले सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।